नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ, क्या काम करें क्या ना काम करें, जीवन से जुड़ी सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। उंगलियां अगर कहा जाए तो शॉर्ट हैं इसके मुकाबले। ऐसे में कहा जाएगा लाइफ में फ्लक्चुएशन होता है ऐसे लोगों के जीवन में। अंगूठा अगर कहा जाए अच्छा है, अंगूठा अगर कहा जाए इस जगह से दबा है, और रेखा अगर कहा जाए एक के ऊपर एक चढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों के शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। सेकंड अगर कहा जाए ऐसे लोगों को हमेशा खून से संबंधित बीमारियां, हार्ट से संबंधित बीमारियां थोड़ा सा अपने जीवन में देख दाख के ही चलना चाहिए। एक बात। सेकंड कहा जाए अंगूठा शॉर्ट है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि जल्दबाजी में किसी प्रकार के निर्णय लेना आपके लिए अच्छे नहीं है। गुरु की उंगली लंबी होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मेहनत कश है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, पैसा आता है रुकता नहीं है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता, फिर भी अपने जीवन में ऐसे लोग एसेट बनाते हैं। एसेट मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों, प्रॉपर्टी बनाते हैं। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा, दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश, पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। एक बात, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अगर मैं कहूँ तो 2024 से लेके 2025 से लेके 24 में सितंबर अक्टूबर के बाद से 2030 तक का पीरियड अगर कहा जाए तो थोड़ा फ्लक्चुएशन करेगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर रेखाएं देखा जैसे हृदय रेखा गुरु के नीचे चली गई, ये खून जनित बीमारी। हमेशा बीपी का ध्यान रखिए, हार्ट पे असर ना पड़े। यहाँ बॉक्स होना अच्छी प्रॉपर्टी के योग बनाता है, सुंदर प्रॉपर्टी के योग बनाता है। गुरु पे ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो बैलेंस करती है। ये रेखा दो फाड़ में ऊपर जाके बढ़ गई, ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा केयरफुल। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा होना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। एक और रेखा होना कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। इसके बगल में एक रेखा और है, ये कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीज़ों में आपको प्रोटेक्ट करती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य ऊंचाई का उठा है, ऐसे में कहा जाएगा धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, दूसरी रेखा होना और अच्छा है। लेकिन और अच्छा के साथ में ये भी कहा जाएगा ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य को बढ़ाती है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ देती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, बस रेखा ऊपर जाके मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित और हार्ट से संबंधित मतलब बीपी से संबंधित चीज़ों का हमेशा केयरफुल होके चलना है। अभी मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगा आपको। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए हाथ की जान है, बुध के क्षेत्र पे ये निशान अगर कहा जाए तो ऐसे लोग अच्छा जीवन में धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्यता गोलाई में है। जीवन रेखा मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को दर्शाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन रेखा से अटैच करना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है, कितनी भी दिक्कतें आए कहीं ना कहीं से उसको रास्ता मिल जाता है निकलने का। ये रेखा अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी करती है किसी प्रकार से भी। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहा जाए विदेश व्यक्ति को भेजती है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को शारीरिक कष्ट देती है, नीचे से दो फाड़ में बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक ऊर्जा में कमी, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर भी असर डालती है, या विवाह से संबंधित कोई ना कोई चीज़ में कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। सेकंड अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा लहराने का मतलब ये हो गया कि दिमाग स्थिर नहीं रहता है, कुछ ना कुछ मन में जो है भ्रम इत्यादि से चला करता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए नींद की समस्या भी होती है। वैसे तो 90% देखा यही गया है कि नींद आने में दिक्कत, ठीक है। 10% ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा नींद आना, वैसे तो मुश्किल है, नींद आने में दिक्कत को ये इंगित करता है। इसमें इस रेखाओं का मतलब ये भी कहलाता है, जैसे ये रेखा लहराना, उसके साथ में अगर कहा जाए ये ऐसे लोगों को हमेशा अपने कामों को गिनाना नहीं चाहिए, मतलब लोगों के बीच में काम होने से पहले शो नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी मस्तिष्क रेखा जो है लहराती है, गाना नहीं चाहिए अपने काम के बारे में।
सेकंड अगर कहा जाए, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ये रेखा सपोर्ट करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का पीरियड अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस, जैसे आप 47 साल की आपकी उम्र है और ये टाइम फ्रेम आपका चल रहा है, आपको अगले 4-5 साल 2030 तक का कोई भी ज़मीन से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी है। बाकी मैं डिटेल में अभी कौन कौन से साल आपके वो डिस्टर्ब करेंगे उसके बारे में भी बात करूँगा। सेकंड अगर कहा जाए, ये रेखाएं अगर कहा जाए कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, ऐसे लोग विदेश से संबंधित धन 100% कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि जाते हुए, नहीं भी जाते हैं तो ऐसी कंपनी होती है जो विदेश से संबंधित होती है, जहाँ पर जॉब करते हैं हम। हालांकि विदेश जाएंगे आप प्रयास करिए, अभी मैं समय बताता हूँ, विदेश जाएंगे। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से ट्रायंगल का नुमा आकृति कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। इस जगह पे अगर कहा जाए लोगों का धोखा, लोगों से धोखा मिलता है ऐसे लोगों को। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, किसी को उधार नहीं देना चाहिए, उधार देते हैं तो वापस मिलने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। सेकंड, ये भी कहा जाता है कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे लोगों का पीछा नहीं छोड़ती है, समय समय पर चढ़ता रहता है। मतलब ये कहा जाएगा कि चढ़ता और उतरता रहता है, ठीक है, चढ़ता और उतरता रहता है। ये पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। समय समय पे आपके ऊपर जो है कर्जा चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता उतरता है, मानसिक रूप से तनाव भी देता है। साल 2023-24 अगर कहा जाए, 24 अगर कहा जाए और अभी तक का पीरियड अगर कहें तो दिमागी रूप से बहुत तनाव दे रहा है कर्जा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हृदय रेखा जो है गुरु तक जाना, ऐसे लोग भावुक होते हैं, अपनी भावुकता में अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। भावुकता बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। भावुकता का मतलब हो गया किसी ने अरे ये रोना स्टार्ट कर दिया आपके सामने, चलो ठीक है मदद कर देते हैं, मदद किया, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, पैसा अलग फंस गया। माउंट अगर कहा जाए आपके बहुत अच्छे हैं, ऐसे में कहा जाएगा माउंट अच्छे होना समस्याओं से व्यक्ति को निकालता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान उठाए, ये थोड़ा कामुकता को बढ़ाता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए जीवन साथी के भी शरीर स्वास्थ्य पर असर डालता है। अब बात करते हैं आपके जो है प्रश्नों की, उसके बाद जो है फिर बात करेंगे और जो मुझे बताना है। राजनीति में जाना चाहिए ना चाहिए, देखिए राजनीति मना नहीं करूँगा मैं, लाभ है। और लेकिन लाभ मेनली अगर कहा जाए तो राजनीतिज्ञों से, नेताओं से, अधिकारियों से ज़्यादा लाभ है, ठीक है। मना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लाभ तो है। कर्ज की समस्या मैंने बताया, देखिए कर्ज की समस्या ख़त्म कभी नहीं होते इस लोगों की। एक कर्ज उतारा, 1-2 साल मान लिए ब्रेक कर लिया, फिर कोई ना कोई कर्जा चढ़ गया, फिर जो है लटकाए हुए हैं। बदनाम नहीं होंगे, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बच्चों की तरफ से सुख बिल्कुल मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिजनेस ठीक है। विदेश में सेटल, हाँ बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ कि विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अभी मैं टाइम फ्रेम बताता हूँ। उम्र कितनी है, देखो उम्र लंबी है, कुछ फ्लक्चुएशन आएगा, अभी इस पर चर्चा करेंगे। ये तो आपके प्रश्न हो गए। अब बात आती है मेन। देखो साल 2025 अगर कहा जाए सामान्यता चलता रहेगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए भी समान है, बस थोड़ा सा निवेश इत्यादि चीज़ें देख दाख के करिएगा। साल 2026 अगर कहा जाए, ये 26 में भी अगर कहा जाए अप्रैल मई के बाद ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब करेगा, दिमागी रूप से उलझने बढ़ाएगा और चीज़ों का समझ नहीं आएगा। करीबियों से नुकसान को भी इंगित करता है, थोड़ा सावधानी से चलिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साल 2027 अगर कहा जाए तो मोटा मोटा ये एक डिस्टर्ब का है। इस साल किसी प्रकार का आपको कर्ज नहीं लेना है, कर्ज को लेकर तनावग्रस्त होंगे आप अच्छा खासा। साल 2027 और 28 ये 2 साल का पीरियड आपको कर्ज से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी, किसी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ों में सावधानी। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो खून से संबंधित बीमारी को दर्शाता है, जिसमें आपको सावधान रह के चलना है। ऐसे लोगों को हमेशा बीपी और शुगर, और ख़ासकर अगर कहा जाए बीपी, क्योंकि दोनों ही होता है समय के अनुरूप, बीपी का हमेशा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करेगा, दिमागी रूप से डिस्टर्ब करेगा, शारीरिक रूप से, धन से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी। 30 के बाद अगर कहा जाए फिर बुढ़ापे तक आपका जीवन बहुत अच्छा है, फिर लाइफ पूरी तरीके से सेटल। रही विदेश वाली बात, तो विदेश के लिए अभी भी ट्राई आप कर सकते हैं। मेनली अगर कहा जाए ट्राई कर सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है,
लेकिन फ्लक्चुएशन 2030 तक रहेगा, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे। बिजनेस अगर ज़मीनी काम अगर कहा जाए, प्रॉपर्टी से काम संबंधित काम अगर कहा जाए तो एक साइड इनकम रहेगी। मेन फ्लश वे में जो है इसमें प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति नहीं आएगा और आना भी उचित नहीं है। नौकरी के साथ जितना आपको करना है नौकरी के साथ ही करें, आपके लिए अच्छा है। 2030 के बाद अगर कहा जाए फिर बुढ़ापे तक चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, बुढ़ापे तक चीज़ें आपकी बनती रहेंगी। ये रेखा अभी बन रही है, ये रेखा बड़ी परफेक्ट रेखा कहलाती है। धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए व्यक्ति को बढ़ाती है। इसमें कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं लिख के आपके पास भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।